हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं हूं फिरोज़। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अपने वाईफाई को फुली मैनेज कैसे करते हैं। तो जी हाँ, मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने वाईफाई का फुल कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, उसको पूरी तरह से कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। आप उसके अंदर कौन कौन आपकी डिवाइस से वाईफाई से कनेक्टेड है, कौन कौन सी डिवाइस है वाईफाई से कनेक्टेड है, आप उनको देख सकते हैं। आप उनमें से अगर देखते हैं कोई अननोन डिवाइस है, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। और आप उन डिवाइसों के नाम रीनेम भी कर सकते हैं और बहुत सी कुछ चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता रहेगा। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि वाईफाई को फुली कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हम सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से एक ऐप हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल सा टाइप करना है। बहुत इजी मेथड है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, और बहुत इजी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है सिर्फ हाई लिंक और इसे सर्च कर लेना है। तो देखिए, ये हुए हाई लिंक आ गया। हम इसे ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। इसकी रेटिंग 4.2 है। और आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी देख सकते हैं कि इसमें आप क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। पर मैं आपको इसका फुली ट्यूटोरियल आज बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। तो अब देखिए, यहाँ पर ये ऐप हाई लिंक जो है ओपन हो गया है। यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ ताकि आपका भी वक्त बचे और वीडियो भी छोटा बने। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने पर ऐसा कुछ आएगा, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप आपका प्लान सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप चाहे तो आप अपनी सेटिंग कि हमें मंथली सेट मंथली डेटा प्लान, यूज्ड कितनी हमने यूज़ की है, क्लियर स्टैटिक्स, हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं जो हिस्ट्री है हमारी कि हमने कितना डेटा यूज़ किया। बाकी आप यहाँ पर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि आपने कितनी GB इसकी यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए, आपके नेटवर्क का नाम बताएगा। मैं जैन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए जैन बता रहा है। आप जो भी नेटवर्क यूज़ करेंगे वो बताएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर हम देखते, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये हमें बता देगा कि कौन कौन कनेक्टेड है। देखिए, एक तो मैं कनेक्टेड हूँ, इनको मैंने रीनेम किया हुआ है। एक मेरा साथ में है, मेरा फ्रेंड है, वो कनेक्टेड है। ये तीनों मेरे फ्रेंड है जो कनेक्टेड है। बाकी जो है, ये जो मुझसे कनेक्ट होते हैं मैंने इनको ब्लॉक किया हुआ है। देखिए, इनको ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं आप। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये डिवाइस, चारों डिवाइस आपसे कनेक्टेड है। अब इसमें से अगर आपको लग रहा है कि ये जो तिलक है, ये तिलक अननोन डिवाइस है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए इस स्विच को आप इसको अगर बंद कर देंगे, देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है इफ़ यू ऐड द डिवाइस टू द ब्लॉक लिस्ट इट विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द मोबाइल वाईफाई कंटिन्यू। अगर हम इसको ओके कर देते हैं तो देखिए ये ब्लॉक हो गई डिवाइस। अब डिवाइस ब्लॉक हो गई तो देखिए, अब ये इनने मुझे वापस रिस्टार्ट कर दिया। मेरी डिवाइस जो है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, प्लीज़ चेक द नेटवर्क सेटिंग। तो हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए वापस कनेक्ट हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए मैं कनेक्ट हूँ, एक मेरा जो फ्रेंड है वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिलक जो है ब्लॉक हो गया। अब ये मेरा वाईफाई यूज़ नहीं कर सकता है। अब अगर मैं चाहूँ इसको कि वापस अनब्लॉक करना है तो फिर से क्लिक करके इसको मैं यहाँ से फिर से अनब्लॉक कर सकता हूँ। तो ऐसे आप जो है यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अगर आपको आपके वाईफाई का नाम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, जो आपके वाईफाई
पे जो पासवर्ड रहता है, मान लीजिए एडमिन और यूज़र नेम भी एडमिन, ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जो आप उनको चेंज करना चाहते हैं, जो राउटर सेटअप के लिए होता है। अब जैसे देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सेटिंग का ऑप्शन है। ये सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई है, अकाउंट है, नेटवर्क है, डिवाइस है, स्कैन, अबाउट। मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं वाईफाई में। वाईफाई में अगर हम जाएंगे तो यहाँ से आप अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं फिरोज़ यूज़र नेम रख दूँ। पासवर्ड में जो मैं चाहूँ वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ। तो ऐसे आप यहाँ से जो है यूज़र नेम पासवर्ड चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप पासवर्ड देख भी सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। अगर आपको आपके वाईफाई का पासवर्ड देखना है तो कुछ ज़्यादा आपको झंझट नहीं करनी है, और यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहला तो ये हो गया, यू हैव मेड चेंज ऑन दिस पेज, एग्जिट विदाउट सेविंग द चेंज। ओके, क्योंकि मैं चेंज नहीं करना चाहता अभी। अब यहाँ पे है अकाउंट। अब आपका जो अकाउंट है, मॉडिफाई द लॉगिन एंड पासवर्ड और लॉग आउट। अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो आप राउटर का जो पासवर्ड होता है, जैसे राउटर में हम जब लॉगिन करते हैं तो उसके लिए वो हमसे पासवर्ड मांगता है, जिसमें हम डालते हैं एडमिन, और यूज़र नेम भी एडमिन, और बहुत सारे वाईफाई में होता है यूज़र नेम भी होता है एक्सेस, और पासवर्ड भी होता है एक्सेस। तो वो जो भी चीज़ होती है आप उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें है नेटवर्क सेटअप का। आप जो है अपना नेटवर्क सेटअप चेंज कर सकते हैं, मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं, डेटा रोमिंग, अगर आप रोमिंग में हैं तो उसको सेट कर सकते हैं, एपीएन सेट कर सकते हैं, पर मुझे एपीएन जो है अभी सेट नहीं करना है। अपना इंटरनेट एक्सेस विज़ार्ड जो है आप चेक कर सकते हैं। आपको डीएचसीपी रखना है, पीपीपीओई रखना है, ब्रॉडबैंड यूज़ करना है, जैसा भी है। यहाँ से आप नेटवर्क सर्च कर सकते हैं। इसमें प्रेफर्ड आप कर सकते हैं 2G, 3G, 4G और ऑटो। उसके बाद में है ऑटो सिलेक्शन। अगर आप ऑटो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट प्रेफर्ड नेटवर्क, और नेटवर्क सर्च, अगर आप यहाँ से नेटवर्क सर्च करना चाहते हैं, देखिए नेटवर्क भी सर्च कर सकते हैं। इस नेटवर्क को सर्च करने में आप जो नेटवर्क आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके वाईफाई के लिए, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप कंपनी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। HTC के भी बहुत सारे अवेलेबल है, पर मेरा जो है राउटर ज़ेन का है, इसलिए मैं ज़ेन 4G पे क्लिक करता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन विद नेटवर्क, देखिए सक्सेस हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे है नेटवर्क कैरियर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम फिर बैक आ जाते हैं। अब हम डिवाइस में जाते हैं, तो यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन है। आप डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आपका राउटर का IMEI नंबर देख सकते हैं, हार्डवेयर वर्जन देख सकते हैं, फायरवेयर वर्जन देख सकते हैं, माई नंबर, अगर आप चाहे तो नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे 1 IP एड्रेस देख सकते हैं, डिवाइस मॉडल देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए, आप इस ऐप को ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, पर मेरा अपडेटेड है। और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन जो है ये है रिबूट। आप आपकी डिवाइस को बिना छुए, बिना टच किए, आपको आपका वाईफाई को स्विच ऑफ भी नहीं करना है, स्विच ऑन भी नहीं करना है। आप यहाँ से डायरेक्ट उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप इस पर रिबूट पे जाएंगे, आपकी डिवाइस ऑटोमेटिक रिबूट होगी, ऑटोमेटिक बंद होके चालू होगी। कभी कभी हमें लगता है कि नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, हम इसको रिबूट कर दे, या मतलब बंद करके वापस से चालू करें, तो आपको आपकी डिवाइस तक राउटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी वाईफाई डिवाइस है उस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट आप यहाँ से ही उसको रिबूट कर सकते। देखिए यहाँ मेरे से पूछ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया तो पूछ रहा है रीस्टार्ट योर डिवाइस। तो मेरी मोबाइल मेरा रीस्टार्ट नहीं होगा, मेरा वाईफाई रीस्टार्ट होगा। तो मैं भी इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा उसमें कुछ भी 30 सेकंड 40 सेकंड लगते हैं रीस्टार्ट होने में। तो ऐसे जो है आप आपकी डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वाला जो ऐप है ये आप कोई से भी वाईफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पॉकेट वाईफाई है, राउटर है, या आपके पास ब्रॉडबैंड है, या कोई सा भी आपके पास कनेक्शन है, बस वो वाईफाई होना चाहिए। अगर वो वाईफाई है तो आप सब कुछ उसमें कर सकते हैं। अब आप इस ऐप के अबाउट में जाके भी देख सकते हैं। आपको अगर और भी कुछ सीखना हो तो आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट भी दी हुई है, इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो है
आप यहाँ से इसके स्कैन कोड आता है जिससे आप वाईफाई किसी भी वाईफाई को स्कैन कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है इस ऐप से, तो आप जो है स्कैन पर जाएंगे और आपके वाईफाई में आप देखेंगे एक बार कोड होगा, आप उसको स्कैन कर लीजिए तो डायरेक्ट आपके वाईफाई से इसको ऐप को कनेक्ट कर देगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। शॉर्टकट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रीबूट वगैरह, क्लियर स्टैटिक्स और हिस्ट्री और डेटा रोमिंग, मोबाइल डेटा, माई मैसेज भी आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं। उसके बाद में देखिए यूज़र मैनेजमेंट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूज़र मैनेजमेंट में आप चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उस चाहे जिसको आप अपना वाईफाई यूज़ करने दे सकते हैं, मतलब आपकी परमिशन के बिना कोई आपका वाईफाई यूज़ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो आपको नेटवर्क भी बताएगा, कितना हमारा नेटवर्क आ रहा है, हमारी डिवाइस कौन सी है, हमारे यूज़र कितने कनेक्टेड है, हमने कितना डेटा प्लान यूज़ किया है, और हम इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं और आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, या आप मुझे और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। या आप अगर और भी कोई वीडियो के लिए डिमांड करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियो बनाऊं या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।